पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने दबाव बनाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक एमएलसी की सीट और एक मंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी 7 सीटें जीत जाती तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते थे। उन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी उस हालत में उनके हाथ में होती। पूर्व सीएम ने निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें। भारत सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हर हालत में निजी क्षेत्र का विकास करना हो 100% कर दीजिए, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है हमारा, उसमें आप हर तरह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, ये सब के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण हमको दीजिए। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ जुडिशियरी में भी आज तक आरक्षण नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स इसको नहीं कह सकते। एक प्रकार से एक सार्वजनिक रूप से आग्रह है उनका, और आग्रह किया है तो उस आग्रह पर यदि विचारणीय है तो विचार लोग करेंगे, जरूर जायज है या नाजायज? देखिए, जायज और नाजायज कुछ नहीं होता। इच्छा मन में पैदा होना कि हमारी पार्टी के अधिक हो, नेता के मन में यह बात है कि हमारी पार्टी के अधिक से अधिक मंत्री हों, हमारी पार्टी को अधिक से अधिक तरजीह मिले, कैबिनेट में जगह मिले, सरकार में महत्व बढ़े, तो इसमें बुराई क्या है? मांझी जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी दल हैं। एनडीए मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम। तो मांझी जी का जो भी विचार है, बात है, वो अपने गठबंधन में बड़े नेताओं के सामने अपना, वो भी एक बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो मिल बैठ करके अपना बात करते रहते हैं, वो अपना चाहत रखते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। स्वाभाविक है, एक पार्टी के मुखिया भी हैं, तो निश्चित रूप से सबकी यही इच्छा होती है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और अगर सरकार बने तो उनको प्रतिनिधित्व भी बिहार सरकार में या किसी अन्य सरकार में ज्यादा से ज्यादा मिले। जो उन्होंने आरक्षण की बात की, उस आरक्षण की मांग हमेशा से हम लोग करते आए हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण आप दीजिए, और निश्चित रूप से अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण अगर मिलता है तो सही मायने में लाभ उसको वंचित शोषित परिवार को भी मिलेगा। जो 2 नंबर की पार्टी है, उन्होंने 2 डिप्टी सीएम ले लिए बीजेपी ने। आदरणीय मांझी जी को एक एमएलसी मंत्री नहीं, उनको तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। उन्हीं के बैसाखी पर, रहमो करम पर ये बिहार की एनडीए सरकार है। तो जिनके बैसाखी पर ये सरकार है, उनको तवज्जो आदरणीय मांझी जी की पार्टी को सरकार में मिल नहीं रहा है। आदरणीय मांझी जी को डिप्टी सीएम लेना चाहिए। जीतन राम मांझी जी के भी कोई मंत्री एमएलए नहीं बने हैं, बेटा एमएलसी मंत्री बन गए हैं, जो लालू यादव ने एमएलसी बनाया था। अगर ये अपने एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे तो इनका एमएलए हाथ से बेहाथ हो जाएगा। तो अपने पार्टी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने एमएलए को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाएं, और चाबी तो हमेशा मांझी जी के पास रहता है। या मांझी जब जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अपने एमएलए को बचाने के लिए